ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि वाले जातक, आप अपने जीवन में परेशान हैं। बता दें, पिछली कुछ समयावधि से आपके चेहरे पर एक टेंशन है, आपके चेहरे पर एक तनाव है। ये कह सकते हैं कि आपकी खुशी जो है ना गायब हो चुकी है। आप बहुत विचलित और अव्यवस्थित जीवन गुजार रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों मुश्किलों का दौर आपके लाइफ में चल रहा है। स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। संघर्ष, तनाव, चिंता, थकान के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बीच बीच में उतार चढ़ाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके लिए बहुत विपरीत चल रही हैं। लेकिन अब आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों की सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में आपके जीवन में भगवान की साक्षात कृपा होने जा रही है। जी हाँ, भगवान की कृपा से आप अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। जीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपकी चिंताएं, आपका जो तनाव है, आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। आपकी टेंशन, आपकी समस्याएं दूर होंगी। जीवन तो आपका खुशहाल होना ही है, लेकिन उससे पहले आपको इस एक बात का ध्यान रखना होगा। इन दोनों ही महीनों की समयावधि में यानी सितंबर और अक्टूबर कैसे रहने वाले हैं, कैसी स्थितियां बनेंगी, ये तो हम जानेंगे ही। भगवान की कृपा से हमें जीवन में किस प्रकार से लाभ होगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि यह एक उपाय आप जरूर कीजिएगा। बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभकारी आपके लिए रहने वाला है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि ऊपर वाले की कृपा से आपके निजी जीवन के साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपके भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, अभी तक आप लोग जो भी काम कर रहे थे उसमें आपका भाग्य आपको साथ दे ही नहीं रहा था। आपको हर एक काम में असफलता ही मिल रही थी, कहीं ना कहीं निराशा ही आपके हाथ लग रही थी। कितनी भी मेहनत कर लेने के बावजूद आपको नकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अब आपका भाग्य बहुत बली होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भगवान की कृपा से तीव्र तरक्की होगी और जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए अच्छा समय आ चुका है और आपको लाभ भी अवश्य होगा, आपको खुशियाँ प्राप्त भी जरूर होंगी। तो देखिए, आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति, कुंभ राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति हो चुके हैं बकरी मेष राशि में, और जो कि आपके पराक्रम भाव में है। साथ ही हम आपको बता दें, भगवान शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी है, लगन भाव में मौजूद है। लगन भाव में मौजूद होकर बली अवस्था में अपने स्वयं के घर में विराजमान होकर बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ स्थिति का निर्माण आपके जीवन में करने जा रहे हैं। अपने लगन भाव में मौजूद होने के कारण शशि नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं भगवान शनिदेव, तो जिसके चलते आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन और अच्छी स्थितियां अवश्य बनेंगी। देखिए, लगातार जीवन में नकारात्मक प्रभावों की या नकारात्मक स्थितियों के चलते जो भी आप समस्या का सामना कर रहे थे, जो भी आप अपने जीवन में दुख और तकलीफों को देख रहे थे, यूं ही आसानी से चुटकियों से दूर होती हुई चली जाएंगी। ये अनुकूल ग्रह स्थिति आपके लिए यह इशारा कर रही है कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा इत्मीनान से, बहुत ज़्यादा उत्साह से लगने वाले हैं और आपको आपके लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे, सुखद स्थितियां रहेंगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं
और बहुत दिनों से आपकी तलाश पूरी नहीं हो रही थी, आपके जीवन में नौकरी को लेकर यदि एक उठापटक चल रही है कि यार कुछ रोजगार मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, इस समय अवधि में अवश्य मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने का आपका सपना पूरा होगा, भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ के योग बनेंगे। और यदि आप वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया शुभ संयोग इस समयावधि में सितंबर और अक्टूबर के महीने में बनेगा। इन 2 महीनों में आपको भगवान इतना कुछ दे देंगे कि आप जीवन में जश्न मनाते ही चले जाएंगे। हाँ, सुधार किस बात की करनी है? देखिए, आत्म जीवन में क्या है, कोई भी अगर गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना। पश्चाताप करने से वो गलती जो है आपकी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, या उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य किया, आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई, या फिर आप यूँ समझिए कि आपके यहाँ कोई भिक्षुक यानी भिखारी व्यक्ति कुछ खाने के डिमांड से आपके यहाँ आया, आपके दरवाज़ा खटखटाया, और आपके पास नहीं हो पाने की वजह से आप उसे नहीं दे पाए तात्कालिक समयावधि में। लेकिन वह चला गया, वो दुखी नहीं हुआ, गरीब है, चला गया। लेकिन हम आपको बताएं, यदि आपके मन में इस चीज़ का पश्चाताप हो गया कि हाँ हम नहीं दे पाए हैं, ये हमारी कमी है, किसी भी प्रकार से यदि आप महसूस करते हैं कि आपसे बड़ी गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, तो उसका जो पाप प्रभाव है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। यानी कहते हैं ना कि मतलब पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो भी पूर्व समयावधि में आपने गलती से कुछ गलतियां कर रखी हैं, देखिए अगर जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट में, क्या आपके जीवन में सुखद स्थितियां हैं? क्या आपके जीवन में खुशियां हैं? यदि नहीं, कुछ ट्रबल है, नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ कर्म गड़बड़ हैं, जो भले ही आपको पता ना हो, आप जानते ना हो कि हमें से क्या गलती हो गई, क्या हमें मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी हो ही गई। तो इसमें क्या करें? प्रायश्चित करें, क्षमा याचना करें। हर एक चीज़ का विधान है, हर एक चीज़ का उपाय है। क्षमा करके आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रही स्थितियाँ, भगवान की कृपा के साथ साथ शनिदेव की शुभ कृपा के कारण आपके जीवन में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे, लाभकारी स्थितियाँ बनेंगी, खुशी का अनुभव होगा। और आपको बता दें कि इस आगे आने वाले इन 2 महीनों की समयावधि में आपकी मनचाही जॉब लग सकती है, कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में तो तरक्की होने के प्रबल चांस ही हैं, पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा, बेहतरीन स्थितियां आपके संपूर्ण जीवन में निर्मित होंगी। लेकिन उपाय क्या रहेगा आपके लिए? सभी अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हमने एक तो सबसे पहला उपाय है कि आप प्रायश्चित करें, किसी भी काम का कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा याचना भगवान से करें, और दोबारा गलती नहीं होगी ऐसा प्रयास करें। देखिए क्या है, गलती को एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा गलती ना हो, सुधार कर लेना, यह बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी आदमी हो, कितना भी क्रूर और कसाई आदमी हो, कितना भी, बताता रहा हूँ कि सीधा सा कितने भी पाप अपने जीवन में क्यों ना किए हों, लेकिन जिस दिन से उसके मन में भगवत भाव आ जाए, जिस दिन से उसके अंदर पाप को नष्ट करना या समाप्त करने की बात आ जाए, उसके मन में आत्मग्लानि और क्षमा का भाव आ जाए, उसी दिन से वह साधु हो जाता है। उसके मतलब उस दिन, उसके बाद फिर आप उसे पापी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर भगवत प्रभाव आ चुका है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान की शरण में रहें, भगवान की पूजा अर्चना और आराधना करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने लिए इन सब बातों को ध्यान रखें, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया है कि कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना हो, यदि भगवान की शरण में चले जाएं तो सब गलतियां माफ़ हो जाती हैं, और अच्छे यदि कर्म आप करने लगें तो भाग्य का साथ भी मिलता है और जीवन में तरक्की भी अवश्य होती है। तो यह उपाय करें। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।